हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ तालिबान। तालिबान जो है बहुत ज़्यादा ही अभी न्यूज़ में है। अब इसके न्यूज़ में होने का कारण क्या है? क्योंकि आप लोग सुन रहे होंगे कि तालिबानी जो हैं वो अफ़गानिस्तान में वापस आ रहे हैं। ये अफ़गानिस्तान में वापस आने का कारण ये है कि अफ़गानिस्तान में अभी तक जो हमारी यूएसए की सेनाएँ थी वो वहाँ रहती थी। लेकिन अब जब से बाइडेन ने उनको वापस बुलाने के लिए बोला है, तब से जब से वो वापस जा रहे हैं, तब से तालिबानी जो है अपनी शक्ति कर रही हैं अफगानिस्तान में। यानी कि ये वापस अफगानिस्तान में सत्ता हथियाने में लगी हुई है। तो सबसे पहले हम ये जाने कि ये तालिबान है क्या और ये भारत के लिए किस प्रकार खतरा है। यानी कि तालिबान का अफगानिस्तान में कब्जा होना भारत के लिए किस प्रकार ये आ, खतरा हो सकता है, जरा इसको हम देखें। उससे पहले तालिबान है क्या, हम जरा इसको समझते हैं। तो तालिबान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो वापस क्यों आया? वापस आने का कारण है क्योंकि वहां से जो विदेशी जो भी आपकी यूएसए की आर्मी थी वो वहां से जा रही है, वहां से कम हो रही है। और बाइडेन ने यहाँ तक बोल दिया है कि सितंबर तक जो बची खुची जितनी भी सेनाएं हैं वो उनको वापस बुला लेगा। मतलब अभी लगभग अगर हम बात करें तो 3,000 कुछ सेनाएं बची हुई हैं यूएसए की, जो कि सितंबर तक वापस चली जाएंगी। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी अगर आप बात करो तो 2021 में तालिबान का कंट्रोल कहाँ तक हो चुका है। अगर हम बात करें तो तालिबान ने काफी एरिया, ये जो आप देख रहे हो, ये जो शेडेड एरिया है, ये यानी कि डार्क वाली एरिया जो आप देख पा रहे हो, ये जो डार्क एरिया है, इन एरिया पे अभी कब्जा कर चुका है। और तालिबान का मेन मकसद है काबुल पर कब्जा करना और यहाँ पे अफगानिस्तान में सत्ता हथियाना। यानी कि अफगानिस्तान में अब तालिबान के आने पे होगा क्या, क्या करता है तालिबान? तालिबान जो है मुस्लिम रूल्स जो होती है, सख्त कानून जो है वो लागू करता है और सभी लोगों को उसका पालन करने के लिए बोलता है। तो जल्दी से हम देख ले कि तालिबान है क्या और इनका उदय हुआ कैसे। तो तालिबानी कौन थे? तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तालिबान की अफगानिस्तान में वापसी हो रही है। अफगानी इलाकों को वह विदेशी और अफगानी ताकतों से अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश में लगा है और भारी गोलीबारी से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने जैसे ही अफगानिस्तान से जाने का निर्णय लिया और सत्ता अफगान सरकार और अफगानी सुरक्षा बलों को सौंपा, तालिबान एक बार फिर एक्टिव हो चुका है। और तालिबान हमेशा से धमकी देता रहा है विदेशी सैनिकों की जाते ही वो वापस आ जाएगा। अब अपने खूंखार और कुटिल मुस्कान के साथ वो काबुल के दरवाजे पर खड़ा है और ऐसा लग रहा है कि वो अफगान सरकार और समर्थकों को सिर्फ दो ऑप्शन देना चाहता है, मतलब या तो आप भाग जाइए या हमारे सामने आप झुक जाइए। तो बस ये दो, यानी कि सीधी सी बात है कि जो तालिबान है वो चाहता है कि अफगानिस्तान पे उनका राज हो, वो अफगानिस्तान में अपने कानून लागू करना चाहता है। अब यहाँ से क्या होगा इससे, अगर हम बात करें तो अगर तालिबान की परिभाषा नॉर्मली, अगर हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, तालिबान बना कैसे, तो पीछे अगर चले तो तालिबान की परिभाषा जो है, तालिबान का मतलब होता है छात्रों का एक ग्रुप। तो तालिबान क्या है? छात्रों का एक ग्रुप है। अगर 1990 के दशक के टाइम में देखा जाए तो अफगानिस्तान से सोवियत संघ की सेना वापस जा रही थी, तो उस वक्त जो अफगानिस्तान है उसमें कई ग्रुप जो है वो बने हुए, यानी कई ग्रुपों का उदय हुआ, जिसमें से ये भी एक ग्रुप था जिसे तालिबान बोल रहे हैं हम। तालिबान का मेनली जो अगर हम बात करें मीनिंग जो है वो एक छात्रों का ग्रुप कहलाता है, ठीक है। तो यानी छात्रों का समूह कहलाता है। यस। तो हालांकि विदेशी ताकतों के जाते ही अफगानिस्तान के कई प्रांतों में खून खराबों की शुरुआत हो गई। इस दौरान कई सरदारों ने अपने प्रभाव क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाइयां लड़ी। यानी कई सरदार अपने आप को, अपने क्षेत्र को बचाने के लिए लड़े हैं। वो लोग काफी खून खराबा किया था। शुरुआत के दिनों में तालिबान एक ऐसा ग्रुप था जो पश्तून बोली बोलता था, यानी तालिबान का जो भाषा थी वो पश्तून थी। वे सुन्नी इस्लाम को मानते थे। इनमें से अधिकांश तो मदरसों में धर्म शास्त्र के लिए प्रशिक्षित थे। मतलब ये काफी धार्मिक थे, यानी इस्लाम को ये कट्टर बोल सकते हैं, ये कट्टर इस्लाम को मानते थे और मानते हैं। और ये यही चाहते हैं कि ये अफगानिस्तान में यही चीज चाहते हैं। अब ये कट्टर जैसे कि अगर हम बोले कि जैसे बुरखा, सारी औरतों के लिए बुरखा, यहाँ पे ये लोग मानते हैं कि सभी औरतों को बुरखा पहनना कंपलसरी है। सभी आदमियों को दाढ़ी रखना है ना, ये कंपलसरी है। तो ये चीजें हैं। स्कूल जाना, औरतों का पढ़ना लिखना, स्कूल जाना, इन सब को ये लोग मना करते हैं। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये लोग जो है
अगर हम बात करें तो इन ये लोग जो है जो बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट जिसे हम बोलते हैं, यानी महिलाओं की उन्नति, ये वो नहीं चाहते। यानी ये एक तरह से यही चाहते कि महिलाएं जो है वो घर पे रहे, महिलाओं का पब्लिक प्लेसेस पे हंसना, गाना, यानी कोई भी मैच में चीयर करना या ये सारी चीजें, यानी कि महिलाओं की आवाज सुनना या फिर ये चीजें, तो मतलब इनके हिसाब से महिलाएं जो बुरखे में रहे वो ना बोले, और अकेले महिलाओं का बाहर जाना भी यहाँ तक इन लोग के लिए ये लोग मना करते हैं। ये लोग बोलते हैं कि हर महिलाएं जब भी बाहर जाए तो पुरुष उसके साथ हो। बिल्कुल। तो यहाँ पे यही है इनकी जीवन शैली, यही ये मानते हैं जीवन शैली को, और ये बाकी मुस्लिम देशों से बिल्कुल अलग है। अगर हम अगल नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस्लाम का भी बहुत सख्त तरीके से व्याख्या करते हैं, और वे इसमें तेजी से बदलते जो सामाजिक सिस्टम जो है, हमारा जो समाज है वो काफी बदल रहा है। अगर हम मुस्लिम समाज की भी बात करें, इस्लाम जो है उसमें भी काफी बदलाव आ रहे हैं, लोग काफी जो है चेंजेस जो है वो ला रहे हैं। बट ये क्या चाहता है, तालिबान चाहता है कि वो पुराने ही तरीके से चले अभी भी लोग, यानी ये समय के साथ वैश्विक स्तर पे इस्लाम को बदलना नहीं चाहता है। लेकिन जो तालिबान चाहता है उसको वैश्विक स्तर पर जो इस्लाम है उसको क्या माना जाता है, उसको बुरा माना जाता है। उसको माना जाता है कि बुरा असर कर, इससे बुरा असर पड़ेगा लोगों पे। तो ढेरों मुस्लिम बहुसंख्यक देशों में इस तरह के कानून की कोई जगह नहीं है। वे शरिया पर आधारित दूसरे कानून को मानते हैं, तालिबान के तरीकों की निंदा करते हैं। यानी बाकी मुस्लिम कंट्रीज जो है ये तालिबान की निंदा करती है। अगर हम ये बात करें, तालिबान जब उभर रहा था, तो अगर हम बात करें इसको फाइनेंस कौन कर रहा था, तो उस वक्त इसको फाइनेंस जो है वो कर रहा था आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब का काफी बड़ा हाथ है इसको उभारने में। लेकिन अब जो है वो ही सारे देश जितने भी मुस्लिम कंट्री है सब इससे पीछे हट चुके हैं, क्योंकि वो लोग अब ये बहुत बड़ा संगठन बन चुका है तालिबान अपने आप में। तो इसी वजह से अगर हम बात करें तो बस यही चीज थी। और अगर इसने क्या किया है अगर हम बात करें तो आपने देख सुना होगा कि साल 2001 में तालिबान ने बामियान बुद्ध की प्रसिद्ध मूर्ति को नष्ट कर दिया। पूरी देश में इसकी आलोचना हुई, बुद्ध की मूर्ति को इस प्रकार नष्ट करने पर तमाम इस्लामिक स्कॉलर्स ने भी गलत ठहराया यहाँ तक की, और इसकी काफी निंदा की गई। और इतना ही नहीं, इसके बाद तालिबान ने 10 साल से ऊपर की लड़कियों को स्कूल जाने से रोकना शुरू किया, संगीत पर रोक लगा दी, दूसरे मानवाधिकारों का हनन शुरू कर दिया। मतलब ये लोगों ने महिलाओं के अधिकार को खासकर जो है वो इन्होंने उनका हनन ज्यादातर किया, महिलाओं का। मतलब हर कोई भी चीज पे यहाँ पे महिलाओं को गलत ठहराया जाता था, यानी कुछ भी बुरा हुआ तो महिलाओं की गलती। यानी इस तरह का इनका मानना ये है कि महिलाएं घर पे रहे और कभी भी बाहर जाए तो पुरुष उनके साथ हो, ये इनका मानना था। यानी कि महिला वुमेन एम्पावरमेंट के ये टोटली अगेंस्ट है। तो यही चीज है, 10 साल से ऊपर की लड़कियों का ये लोग पढ़ना लिखना, स्कूल जाने तक का रोक था। इसी में आपने मलाला यूसुफजई की भी स्टोरी सुनी होंगी, उनको जो है गोली मार दी गई थी। तो यही था, यही रीजन था वहां पे भी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर देखा जाए तो भारत के लिए अगर हम बात करें अफगान के लोग डरे क्यों हैं, क्योंकि अफगान की बात करी जाए तो अफगान के ज्यादातर लोग, बहुसंख्यक लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं, और वो लोग मुस्लिम के जो अलग रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं, यानी जो यूनिवर्सली माना जाता है उस चीज को फॉलो करते हैं, जैसा कि आप लोग देखते हो। लेकिन तालिबान अगर आया तो फिर वो उनको वही फॉलो करवाएगा जो सख्त कानून, जो कि उनके हिसाब से सही है। एक सच्चा जो बोल सकते हो कि मुस्लिम में जो है एक सच्ची चीजें जो होती है उनको फॉलो करवाना, जैसे बुर्का प्रथा ये लोग चाहता है, आदमियों का दाढ़ी रखना, वुमेन्स औरतों का नहीं पढ़ना, औरतों का गाना, ये सब बंद, ये वो देखता है। और एक बार फिर वो खून खराब, उनको यही डर है कि वो फिर से एक बार फिर से क्या करेंगे, खून खराबा करेंगे, फिर से खून खराबा होगा और फिर से सरकार जो है वहां पे उनको दिक्कत होगी। तो ये लोगों के लिए ये दिक्कत है। ऐसे लोग जिन्होंने पहले तालिबान की सत्ता को देखा है वे तालिबान पर विश्वास करने की स्थिति में रही है। अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप में से उन्हें उम्मीद की किरण दिखी, नए अफगानिस्तान को लेकर विश्वास था। वे मानते हैं कि विदेशी ताकतों को अफगानिस्तान से जाना नहीं चाहिए, कम से कम उन्हें शहरों में तो रहना ही चाहिए जिससे लोग स्वतंत्रता के साथ जी सके। लेकिन अमेरिका के निर्णय ने अफगानिस्तानियों को निराश किया है। यही बात है कि जैसे ही अमेरिका ने ये अनाउंस किया कि वो वापस जा रहा है, तो अफगानिस्तान जो अफगानी है इससे निराश हुए हैं, उनको काफी उम्मीद उनकी टूटी है, क्योंकि अमेरिका की इस स्टेप से क्या होगा, अब तालिबान जो है अफगानिस्तान में क्या आ रहा है, वापस आ रहा है, और इसी से अफगान के लोग जो है उनकी डर, उनकी चिंता जो है वो बढ़ रही है। तो यहाँ पे अगर हम
आगे देखें तो अफगानिस्तान ने भारत ने अफगानिस्तान में क्या क्या किया है। भारत ने अफगानिस्तान में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप ये देख पा रहे हैं डैम है ना, जिसपे कि अगर हम देखें तो जिसपे तालिबानियों ने कब्जा किया है, जिसपे गोले दागे गए हैं। अगर हम बात करें तो ये रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है पाकिस्तान। पाकिस्तान का हाथ इसमें इसके पीछे बोला जा रहा है। मतलब बोला ये जा रहा है कि पाकिस्तान के निर्देश पर ही तालिबान जो है भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों को बिगाड़ने में लगा हुआ है। लेकिन भारत जो है वो यही सोच रहा है कि चाहे जिसका भी कानून हो, भारत तालिबान से भी बात रखा है और अफगानिस्तान से भी। चाहे कानून जिसके, भारत नहीं चाहता कि उसके रिश्ते पड़ोसी देशों के साथ और भी खराब हो। पहले से ही काफी चिंताजनक स्थितियां हैं पड़ोसी देशों के साथ। अब भारत नहीं चाहता कि और भी पड़ोसी देश के साथ उसकी दुश्मनी बढ़े। तो इसी वजह से भारत चाहता है कि अफगानिस्तान में भी डेवलपमेंट हो और उसके विकास कार्यों में भारत ने अरबों रुपए जो है वो खर्च किए हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत ये कोशिश कर रहा है कि वो अफगानिस्तान में हो रहे बदलाव से प्रासंगिक बना रहे। फिर भी तालिबान अगर सत्ता में आता है तो भारत एक ऐसे पड़ोसी के रूप में रहना चाहता है जो हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। हालांकि भविष्य को देखते हुए विदेश मंत्रालय को इस योजना पर काम करना चाहिए कि बातचीत कितनी हो जिससे कोई नुकसान ना हो, क्योंकि यह ऐसा समय है जब दुनिया का एक सो कॉल्ड जो दुनिया का जो एक सुपर पावर है, जिसे सुपर पावर देश अफगानिस्तान छोड़ने का निर्णय ले चुका है, जो कि आपको पता है वो कौन सा देश है। तो यहाँ पे काफी देश के जो है राजदूतों को वापस बुलाया जा रहा है। जैसा कि आपने सुना होगा कि एक चौकी पर कब्जा कर लिया, जिसमें काफी रुपए जो है वो मिले हैं तालिबानियों को। एक पत्रकार की हत्या की है। तो ये सारी चीजें जो है इनकी बर्बरता को दिखाते हैं। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अफगानिस्तान जो तालिबान है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव मोड में आ चुका है। तो इन सब के लिए ही विदेश नीति जो है सारी देश जो है वो बात कर रही है, ताकि हालात जो है बद से बदतर ना हो। इसके लिए सभी देश जो है साथ में मिलकर सभी देशों को आना होगा, ताकि ये मुसीबत जो है, क्योंकि यदि तालिबान अगर सत्ता में आ गया और पाकिस्तान के साथ मिल गया तो ये चांसेस हैं कि पाकिस्तान के आतंकियों के साथ अगर मिल गया तो ये भारत के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होगा। क्योंकि इसका अगर परिणाम जो है वो भारत को भुगतना पड़ेगा, भारत के लिए नुकसान हो जाएगा। तो यही हमारे जो राजनयिक इन सब का यही अभी कोशिश है कि अफगानिस्तान के साथ या तालिबान के साथ रिश्ते जो है वो बनाए जा सके, अच्छे रिश्ते बनाए रहे। भारत तो पहला यही चाहेगा कि अफगानिस्तान की सत्ता बनी रहे। यदि अगर तालिबान आता है तो भारत उनके साथ भी अपने रिश्ते जो है वो खराब नहीं करना चाहता है। बस इतना अभी तक बात हुई है। आगे क्या होगी अपडेट वो आपको हम देते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बिल्कुल। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा सभी लोग। थैंक यू।